हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का हमारा जो है हिंदी का कौन सा है, भाग 2 है। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में है, आप भाग 1 देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने जो वर्ड है उसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, जब तक ये सब हम नहीं जानेंगे तब तक आप संधि समास इसमें आपको बहुत समस्या होगी। तो इसलिए आप पहले भाग 1 के देखिए, तब यहाँ पे भाग 2 को देखिए। चलिए आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, आज का हमारा जो चैप्टर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में आज हम समझेंगे। विराम चिन्ह के जो प्रकार हैं, विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। जैसे इंग्लिश में विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप, जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो विराम हो जाता है। लेकिन हिंदी में क्या है, एक खड़ी लाइन होती है, इस तरीके से क्या है विराम चिन्ह होता है। इस विराम चिन्हों का जब प्रयोग होता है मध्य में करते हैं या अंत में किया जाता है। और जो कामता प्रसाद गुरु थे, इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, तो 20 मानी है। और इन्होंने ही क्या है, इस सिंबल मतलब जो गुरु प्रसाद जो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जो विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। केवल अगर फुल स्टॉप को देख छोड़ दिया जाए, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है और हिंदी में क्या होता है, खड़ी पाई होता है। तो यदि और भी जो है सारे, जैसे कॉमा हुआ, कॉमा क्या है हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है। तो और भी जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, क्रो ब्रैकेट हुआ, तो ये सब क्या है सेम एकदम इंग्लिश की तरह ही हिंदी में उपयोग होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या, सबसे पहले विराम चिन्हों के प्रकार और भेद समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब होता है किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वहाँ वाक्य खत्म हो गया। यदि इंग्लिश में रहता है तो इंग्लिश में क्या होता है, फुल स्टॉप लगाता है। कोई सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पे हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते थे, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे शब्द खत्म हो गया था। यहाँ पे हमें हिंदी पढ़ रहे थे इसलिए यहाँ पे खड़ी पाई होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, श्याम ने खाना खा लिया, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये क्या है, यही हमारा है पूर्ण विराम का सिंबल है। वह कल आएगा, तो यहाँ भी देखिए इस तरीके से है। तुम घर चले जाओ, तो यहाँ भी देखिए सिंबल लास्ट में है, तो ये क्या है दर्शाता है, ये पूर्ण विराम को दर्शाता है। आगे देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम हम देखते हैं, ठीक है, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे हम कोई अगर हम खड़ी पाई लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या है, शब्द पूरा खत्म हो गया। लेकिन हमें क्या है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे जैसे कोई शब्द है वहाँ पे लिख रहा है तो हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकना है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। अर्ध विराम का मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ देर बाद तुरंत चालू हो जाएगा। जैसे देखा जाए, राम तो अच्छा लड़का है, किंतु यहाँ देखिए हमने रुका, यहाँ पे ये कॉमा लगा है, अर्ध विराम जिसको बोलते हैं, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ देर रुका, फिर सेंटेंस हमने अपना स्टार्ट कर दिया। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, हमने यहाँ रुके या ठहराव कुछ देर का, वहीं आस्तीन का सांप निकला। तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि अर्ध विराम अब किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम किसको बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमा। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम, ठीक है। अर्ध विराम में क्या होता है, वहाँ पे हम रुकते हैं और हमारा सेंटेंस खत्म नहीं होता, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम, मतलब देर तक रुकना हो, तो वह अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम, ठीक है, हमने श्याम बोला, जरा इधर आना, जरा इधर आना। तो जरा इधर आना क्या है, यहाँ पे कॉमा, इसको अल्प विराम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए खड़ी पाई है तो इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। तो यानी हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन यहाँ कॉमा लगा है तो कॉमा पे यहाँ सेंटेंस हमारा खत्म नहीं हुआ है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, फिर हमने रुका, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे फुल देखिए पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे इसलिए खड़ी पाई लगा हुआ है। अल्प विराम का प्रयोग देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। अंकों में देखिए लिखते समय किस तरीके से करते हैं, 1, 2, 3, 4, या कह सकते हैं अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोल रहे हैं उसे अल्प विराम कहते हैं।
या कह सकते इस तरीके से भी करते हैं नहीं। हाँ और नहीं के बाद भी हमने जैसे कोई चीज़ का हमें उत्तर देना है या प्रश्न पूछना है या नहीं मतलब कि हाँ नहीं के बाद देना है, तो नहीं यह काम नहीं हो पाएगा। ये कोई प्रश्न हमसे पूछता है तो हम उसका उत्तर देते हैं हाँ या ना में। एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग, एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पे भी जैसे लेते हैं भाग, भाग शेर आया। यहाँ पे देखिए भाग, भाग 2 बार आया, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाया है तो दोनों का अर्थ थोड़ा सा बदल गया। भाग, भाग शेर आया। ठीक है, तारीख और महीने का जैसे नाम लिखने के बाद हम देखते 23 जनवरी जैसे 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। तो 23 जनवरी के बाद हमने देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, 23 जनवरी 1897 मतलब जो वर्ष है उसको अलग कर देंगे और जो तारीख और मंथ है उसको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लिखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह भी हम देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह क्या है, क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से सिंबल होता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग जो होता है प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तो यहाँ पे देखिए तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तो यही देखिए यहाँ पे नहीं लगते थे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लग जाता है। यह तो तुम्हारा, जैसे दूसरा एग्जांपल देखा जाए, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। देखा जाए, यदि देखा जाए तो जो प्रश्न सूचक शब्द हैं जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का जो भी प्रयोग होता है तो वहाँ वक्त जो वाक्य होता है अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्या शब्द आया, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। जैसे क्या, कहाँ, इस तरीके से जो भी सिंबल है उसका हम यूज़ करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं आश्चर्य चिन्ह। ठीक है, आश्चर्य चिन्ह क्या होता है, आश्चर्य चिन्ह देखिए इस तरीके से एक लाइन होता है, नीचे बिंदी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य हो, बहुत ज़्यादा सरप्राइज जिसे बोलते हैं, घृणा हो, शोक हो या खुश हो, उत्साह हो आदि भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे वाह क्या सुहावना मौसम है, तो कभी कभी मौसम इतने सुंदर हो जाते हैं कि हमने मतलब कि आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब ऐसा मौसम तो हमेशा बनता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आश्चर्य की बात है। तो यहाँ क्या, वाह क्या मौसम, क्या सुहाना मौसम है, तो यहाँ वाह की बात क्या है, यही आश्चर्य चिन्ह का सिंबल है। फिर देखिए वाह एक सिंबल लगाया आश्चर्य चिन्ह का, क्या आलीशान घर है। फिर आया अरे तुम यहाँ, तो यहाँ पे भी देखिए अरे के बाद क्या है, कुछ वर्ड ऐसे ही आते हैं जहाँ आश्चर्य चिन्ह के बाद ये सिंबल यूज़ होता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा है, निर्देशक चिन्ह डैश, इसे डैश भी कहते हैं। इस तरीके से होता है डैश, देखिए इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इसे जैसे कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं, तो क्योंकि रेखा की तरह होता है इसलिए इसे रेखा चिन्ह कहते हैं। किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्रधानाध्यापक ने कहा, देखिए कहा यानी कौन कह रहा है, तो प्रधानाध्यापक ने कहा। तो यहाँ पे जब भी हम इस डैश का यूज़ करेंगे तो कोई जो बातें कहता है हम उसको दर्शाने के लिए कहते हैं कि कौन बात कह रहा है। कल विद्यालय में अवकाश है, ठीक है, तो किसने कहा कि कल विद्यालय में अवकाश है, तो प्रधानाध्यापक जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि कल विद्यालय में अवकाश है, तो इसलिए यहाँ पे डैश लिखा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं किसी शब्द की जब से पुनरावृत्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द के 2 बार लिखे जाने के भी उनके मध्य हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 2-2 हाथ हो जाए, 2-2 हाथ का मतलब है, यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा भाग, भाग शेर आया, तो वहाँ पे सेंस दूसरा था। ठीक है, वहाँ पे हमने अर्धविराम लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड जो पुनरावृत्ति होता है तो यहाँ पे सेंस अलग है, तो 2-2 हाथ हो जाते हैं। जब भी 2 वर्ड 2 वाक्य आए तो उन दोनों के बीच में क्या है, डैश का उपयोग करते हैं। 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। अगर युग्म शब्दों के मध्य हम देखा जाए जैसे खेल में, तो हार जीत लगी ही रहती है, तो यहाँ पे क्या है, हार जीत। कभी कभी 2 वर्ड है या शब्द युग्म है तो वहाँ भी इसका उपयोग करते हैं।
आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कौन सा है, कोष्टक। ठीक है, कोष्टक देखिए कौन कौन सा होता है। कोष्टक का प्रयोग जैसे किसी शब्द को स्पष्ट करने या कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यदि हिंदी साहित्य में लेखन में जो लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। हाँ, तो ये इसका जोड़ी का मतलब है कि जैसे ये ब्रैकेट है, ये कोष्टक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोष्टक लगाया है तो ऐसा नहीं है दूसरा, जब भी आप लगाएंगे अगर ओपन कर रहे हैं तो इसको क्लोज भी आपको करना होगा, हमेशा ये जोड़ी में ही होता है। ऐसे देखा जाए, दशहरे के अवसर पर दशानन के पुतले का दहन किया जाता है। तो दशानन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में रावण लिख दिया गया, तो ये क्या है, इनको मेंशन किया जा रहा है स्पष्ट करने के लिए, बहुत मतलब जानकारी जो है, अगर मान लो किसी को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको रावण को ही दशानन कहा जाता है। इसी तरीके से देखा जाए, दूसरा जो एग्जाम्पल है राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। देखिए राजेंद्र प्रसाद को सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। का जन्म क्या है, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह देखिए इस तरीके से लगता है। तो किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, गोदान, ठीक है, को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पे जो गोदान शब्द है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू देने के लिए हमने कौन सा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। तो उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत। देखिए महाभारत का वेटेज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अवतरण चिन्ह का उपयोग किया। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए, चाहे सिंगल में हो या डबल में यूज़ करते हैं, किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का तो लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का उपयोग इस तरीके से करते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये किसने कहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। ये एकदम हूबहू लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल तर जो चिन्ह है उसका इस्तेमाल किया। आगे हम देखते हैं क्या है, उपविराम या कह सकते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में क्या होता है, 2 डॉट लगे होते हैं। आइए हम देखते हैं, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पे क्या होता है, अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिशाप है, तो यहाँ पे जो ये है तो विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है अपूर्ण विराम, तो ये क्या है जब शब्द को अलग से दर्शाना होता है, तो यहाँ क्या है वरदान या अभिशाप कहलाता है। जैसे उदाहरण, तो उदाहरण नहीं है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप का मतलब है कि उदाहरण दिखा जाता है तो अपूर्ण विराम कहा जाता है। राम घर जाता है। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए इस तरीके से लगाते हैं डॉट, ये इसका सिंबल है। विवरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिखा जाए इसका, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो यहाँ पे क्या है, ये विवरण चिन्ह का उपयोग दिखाया गया है। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती है जिनमें से कुछ निम्न है। तब इसके बाद हमने क्या है, कोई जानकारी दी है या कोई सूचना दे रहे हैं तो वहाँ पे उसके बाद विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, कुछ इस तरीके से होते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, जैसे कॉमा होता है उसी तरीके से कई होते हैं लाइन से, का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्यांश के अंश को दोबारा लिखने का श्रम से बचने के लिए किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे है, मान लीजिए जैसे ये कोई संख्या टेबल है, मान लीजिए 4 लोग हैं, तो इसमें दानकर्ता का नाम है रवि है, सुमित है, नितिन है, पवन है। तो यहाँ पे दान राशि दिया हुआ है, तो जैसे रवि ने क्या हुआ 100 रुपये दिए, तो यहाँ पे जो पुनरुक्ति है तो क्या है, यहाँ पे दोबारा ना लिखना पड़े, अगर सुमित ने भी 100 रुपये दान दिए, तो यहाँ पे क्या है, तो दोबारा 100 रुपये लिखने पे टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुनरुक्ति यहाँ पे इस तरीके से सिंबल यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो उसी से श्रम से बचने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ क्या होता है। तो अब देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ओ की तरह होता है, ठीक है। जब किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लाघव चिन्ह क्या होता है, डॉक्टर को, तो डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा, डॉक्टर लिख दिए,
तो इस तरीके से हम जो गोला बनाता है इसी क्या बोला जाता है, लाघव चिन्ह बोला जाता है। जैसे प्रोफेसर को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। उत्तर प्रदेश है तो इसका जो शॉर्टकट है इस तरीके से लिखा जाता है। मध्य प्रदेश है तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह देखिए डॉट 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 या प्लस प्लस होता है। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सस्पेंस, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तो डॉट डॉट डॉट। जैसे आगे हम जो है जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसका क्या है एग्जाम्पल, मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह कुछ इस तरीके से यूज होता है। जब हम दोहा या सोरठा पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका देखेंगे यूज। अभी हम केवल आप यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए कैसे होता है। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण का चिन्ह इस तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे देखत, दृग, पति, वेशु, कराला। तो यहाँ पे जो है ये देखिए एस की तरह है, तो ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। और जो ये सिंगल है इसे एक मात्रा गिनते हैं, इसे दो मात्रा गिनते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक है, ये एक है, यहाँ पे दो है, दीर्घ है, तो यहाँ पे इस तरीके से गिनते हैं। और 16 मात्राएं होती हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पूरे अच्छे से जब हम पढ़ेंगे दोहा सोरठा वहाँ पे हम देखेंगे। तो जो खड़ी पाई होता है एक मात्रा गिनते हैं, जो इस ऐस की तरह बना होता है दीर्घ होता है उसको क्या बोलते हैं, दो मात्रा माना जाता है। अब देखते हैं हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब कोई गलती हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या होता है, त्रुटि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कोई हम शब्द लिख रहे हैं, वहाँ आप शब्द लिखते समय जैसे मान लीजिए राम गया। ठीक है, राम गया तो हमें समझ नहीं आ रहा था, हमने यहाँ पे अब जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या किया, राम वाराणसी गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसी को त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अब देखते हैं हम आगे इसका एग्जाम्पल। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह लगाकर उसे छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे देखा जाए राम कल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कल जाएगा तो छूट गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको त्रुटिबद्ध हंस पद लगा के ऊपर मिर्ज़ापुर लिख देते, यानी राम कल मिर्ज़ापुर जाएगा, तो यानी ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक या इक्वल कहते हैं इस तरीके से होता है। जब किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता या जो समानता या बराबरी है आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे देखा जाए अशिक्षित कहिए या कह सकते हैं उसको अनपढ़ भी कह सकते हैं। 4 और 4 कितना होता है, इक्वल 8, यानी 8 के बराबर है, तो ये क्या है, इससे तुल्य मतलब इसका कंपेयर किया गया है। अब तो यहाँ जो इस सिंबल है इससे मतलब हमें कि यहाँ पे क्या है, तुल्यता दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं समाप्ति सूचक। तो जब हमारा कोई चीज़ समाप्त हो जाता है तो लास्ट में इस तरीके से चाहे लिख दीजिए चाहे पूरा डैश लाइन खींच दीजिए, तो वहाँ पे ये पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे शब्द खत्म हो गया। समाप्ति सूचक जो होता है इस तरीके से सिंबल इसका होता है। चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख जैसे कहानी लिखा है, जैसे अभी हमने ये लिखा हुआ है पूरा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो ये हमारा क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा समाप्त हो गया हमारा लाइन। ठीक है। तो अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा जो पुस्तक है समाप्त हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल जो है हम आपको बता दिए। यहाँ पे जैसे ये शब्द है तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे हमने क्या किया, एक जैसे लाइन खींचा, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या, तो इससे पता चलता है कि ये जो तुल्यता सूचक है ये खत्म हो गया। दूसरा क्या है, टीका सूचक है। तो इस तरीके से कुछ टीका आता है, कोई शब्द है तो कोई शब्द पे हम ऐसे इस तरीके से स्टार लगा देते हैं। इसको क्या होता है, वैल्यू देने के लिए, या कोई इसमें ऐड हमें कमेंट करना है, कुछ बताना है तो उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो उसी तरीके से पाद बिंदु होता है। पाद बिंदु देखिए इस तरीके से होता है, ये सिंबल है, ठीक है, पाद बिंदु इसको बोलते हैं। बस आप इतना जान लीजिए इसे पाद बिंदु बोलते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इस पर हम जल्दी इसका क्वेश्चन आपको करा देंगे जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।